गीता प्रेस में हिंदू मुसलमान कहाँ है? अरे वो राजनीतिक आपको मुसलमान कहाँ दिख रहा है गीता प्रेस के अंदर? आपको गीता प्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान कहाँ से दिख रहा है? गीता प्रेस को सम्मान देना हिंदू मुसलमान है? यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है आजकल के नेताओं के साथ, यही उसका IQ है। मैं एक सेकंड, आपको गीता प्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान दिख रहा है? गीता प्रेस को सम्मान, कल को गोडसे को सम्मान मिलेगा तो स्वीकार करेंगे आप। कल को आप सावरकर को भारत रत्न मिलेगा, आप सम्मान करेंगे। कल को किसी और आतंकवादी को मिलेगा, आप सम्मान करेंगे। अरे भाई बात रखिए, गीता प्रेस ने अगर गीता का जो कार्य किया है, गीता छापने का, उस पर ना किसी को आपत्ति और आतंकवादी का मतलब, लेकिन ये सुन लीजिए नहीं ये क्या मतलब हुआ? भाई आप और आतंकवादी या और शब्द का क्या मतलब हुआ? शादाब हाय दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना है, जिसके लिए 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। लेकिन गीता प्रेस के ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्रकाशन संस्था पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगी। और इसी पे न्यूज 18 इंडिया पे बहस चल रही है, जिसमें अनुराग भदौरिया, शादाब चौहान इसका विरोध करते हुए कई उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जिसमें शादाब चौहान ने वीर सावरकर को आतंकवादी तक कह दिया है और उसी का सुधांशु जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। तो बीजेपी ने कहा बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया ना राजनीतिक मुद्दा, लेकिन विरोध तो कांग्रेस ने करा। यहाँ बैठ के आप पढ़ के भी नहीं आते, विरोध किसने करा? कांग्रेस ने करा। कांग्रेस सुन मेरी बात सुनिए, अब आप चिल्लाने लगे। अरे चिल्ला रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है वो सत्ता में है, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की समस्याओं के समाधान पे चर्चा करे। वो अगर हर बात पे इस तरह से हिंदू मुस्लिम करती रहेगी, ईसाई अगड़ा पिछड़ा करती रहेगी, तो देश की जनता का भला कब होगा? गीता प्रेस में हिंदू मुसलमान कहाँ है? अरे वो राजनीतिक आपको मुसलमान कहाँ दिख रहा है गीता प्रेस के अंदर? आपको गीता प्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान कहाँ से दिख रहा है? गीता प्रेस को सम्मान देना हिंदू मुसलमान है? यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है आजकल के नेताओं के साथ, यही उसका IQ है। मैं एक सेकंड, आपको गीता प्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान दिख रहा है? गीता प्रेस को सम्मान में हिंदू मुसलमान कैसे दिखा? आपको जवाब दीजिए। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं। आपने बोला कि बीजेपी हर मुद्दे पर ये पॉलिटिक्स करती है, फिर हिंदू मुसलमान करने लगती है। मैंने कहा कि आप ही ने बोला, अगर आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? मैंने आपको बोलने दे रहा हूं। अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, बात को चिल्लाने लगते हो आप। मैं कुछ बोलता हूं, आप उसका तथ्य बदलने लगते हो, तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि किसी को सम्मान मिलता है, अच्छी बात है, सम्मान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पर रहना चाहिए, मुद्दों से भटकाने की बात क्यों कर रही है? क्यों बोला? सीधा सा सवाल है, क्यों बोला आपने? मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोला, क्योंकि ये हर डिबेट में, मैं गीता प्रेस की बात को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके हर डिबेट में, अभी देखना थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आते आते कहां चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गई? गीता प्रेस की बात हो रही है, मुस्लिम लीग कहां से आ गई? आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। गीता प्रेस आप साथ दिखना भी चाहते हैं, साथ होना भी नहीं चाहते। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और फिर कहते हैं मैं बात भी नहीं कर रहा। आप बात कर रहे हो, पहले सेटल होइए व्हाट यू वांट। क्या मैं सीधा रुक करता हूं शादाब चौहान का। शादाब चौहान, समाजवादी पार्टी की तरह ही आपका स्टैंड है, जिसके अंदर एक क्लियर कट लाइन ऑफ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। वो है भी, वो नहीं भी। आपकी लाइन क्या है? आपकी राय क्या है? यही फर्क है अमीश भाई, हम में और समाजवादी पार्टी में यही फर्क है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में भाजपा के जाल में फंस करके वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कहना चाह रहे। वो कह रहे किसी को भी सम्मान मिले स्वीकार करना चाहिए। कल को गोडसे को सम्मान मिलेगा तो स्वीकार करेंगे आप। कल को आप सावरकर को भारत रत्न मिलेगा, आप सम्मान करेंगे। कल को किसी और आतंकवादी को मिलेगा, आप सम्मान करेंगे। अरे भाई बात रखिए, गीता प्रेस ने अगर गीता का जो कार्य किया है, गीता छापने का, उस पर ना किसी को आपत्ति और आतंकवादी का मतलब, लेकिन ये सुन लीजिए नहीं ये क्या मतलब हुआ? और आतंकवादी या और शब्द का क्या मतलब हुआ? शादाब चौहान, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। ये और आपने क्या सावरकर जी को आतंकवादी का? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आपको जो आप विद्वान है, जो समझना है आप समझ लीजिए। आपको मुबारक, जो मैंने कहना था वो कह दिया सुधांशु भाई। आप विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के इकलौते, तो आप समझ लीजिए। मैं तो सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए, बात पूरी करने दीजिए।
बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, 1923 में गीता प्रेस बनी, गीता का छपाई का ये जो भी काम करते डिस्ट्रीब्यूशन का किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन 1926 में हनुमान पोद्दार ने एक आर्टिकल लिखा हिंदू मुस्लिम समस्या, जिसका मेन लक्ष्य था वहां से आइडिया ऑफ हिंदुत्व को इन्होंने उठाना शुरू किया। और गांधी जी के एसिनेशन के बाद, गांधी जी का पहला पत्र की बात कर रहे हैं ना कि एडिटोरियल में छपा, गांधी जी के एसिनेशन यानी हत्या के बाद इनके मुंह में दही जम गई और ये गिरफ्तार किए गए। तो ऐसे लोगों को आप महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं जो हिंदुत्व के आइडिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं? अरे भाई क्या काम किया पीस बिल्डिंग के लिए 70 सालों में गीता प्रेस का। गीता की छपाई पे कोई आपत्ति नहीं, वो धार्मिक ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश में शांति के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए गीता प्रेस का योगदान क्या है? जिनके जो आइडिया है वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम समस्या एडिटोरियल 1926 में छापते हैं, उसके बाद चर्चा में आती है। और ये वो लोग हैं जो वही नहीं समझे अभी तक आइडिया रखते हैं गोडसे वाला। गीता छापना ही अपने आप में शांति को आगे बढ़ाना है। ओके सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, अगर एक व्यक्ति कोई एक गलत का एक अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, अगर दूसरा अपराध करेगा तो उस अपराध को भी कहा जाएगा। फर्स्ट सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी प्रवक्ता लोग आते हैं, कई बार विषय के बारे में जानकारी या पूर्व में कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ऐसे आ जाते हैं। जो ये बात महात्मा गांधी की हत्या से रिलेट करने की बात कहते हैं, आपको पता महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मतलब सबके सब इन्वॉल्व थे क्या? अब सुनिए, 26 फरवरी 1948 को नेहरू जी पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को कि संघ के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरा यह निष्कर्ष है कि संघ व्यवस्थित रूप से इस हत्या में शामिल है। सुनिए, जांच चल रही है और जस्टिस बनके उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है। अब सुनिए, अगले दिन सरदार पटेल लिखते हैं गांधी जी की हत्या से जुड़ी जांच को मैं रोज देख रहा हूं, डेली बेसिस पे, और अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सी सूचनाएं जो कि अनजाने सोर्सेस से आ रही हैं, बेनामी सोर्सेस से, उनमें 90% गलत निकल रही हैं। जिनको हम पकड़ रहे हैं वो छूटते जा रहे हैं। और उनका कहना अभी तक 10 लोग इसमें संदिग्ध हुए, जिसमें 2 को छोड़कर 8 लोगों को पकड़ लिया गया। सरदार पटेल का पत्र 27 फरवरी 1948, और उन्होंने कहा गांधी जी की हत्या इतना व्यापक नहीं थी। जांच में जो निष्कर्ष आ रहे हैं उसके अनुसार वो इतनी व्यापक नहीं थी, चंद मुट्ठी भर लोगों का एक सनक बने का काम था। अब शादाब चौहान साहब को उससे ज्यादा पता हो, ये सरदार पटेल के लेटर्स में लिखा हुआ है। और जो नेहरू जी का लेटर में बता रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 2 और सीरीज 3 में, या 2 और 3 में, उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और पब्लिश्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1983। जी शादाब, आप सुधांशु जी, आप मुझे बता दीजिए, आप संघ की सुरक्षा करना आपका दायित्व कीजिए, लेकिन आप यह बताइए क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन नहीं किया था? उनके रहते हुए हुआ या नहीं हुआ? तो दूसरी चीज यह है कि आप पोद्दार की गिरफ्तारी को आप समर्थन कर रहे हैं। 1926 में जो एडिटोरियल छपता है और वो कहते हैं कि एक हिंदू संघदल होना चाहिए, जैसे मुसलमानों में एकता है ऐसी एकता होनी चाहिए और इस तरह की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम समस्या का एडिटोरियल छपता है, क्या उससे आप इंकार कर देंगे? क्या आप इंकार कर देंगे? गीता प्रेस 1923 में वही सब चीज कैसे है? मुसलमानों से नफरत नहीं है। गीता को छापता है तो शांति का प्रतीक कैसे है? हनुमान चालीसा की प्रतियां छापता है तो शांति का प्रतीक कैसे है? समझाइए और बताइए व्यूअर्स को। स्वामी दिवांकर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2-3 बात कहना चाहता हूं अमीश भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे वक्त दीजिएगा। जी बोलिए। 90 करोड़ 21 लाख अब तक प्रतियां छापी, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी है, रामचरितमानस भी है और अन्य ग्रंथ भी हैं। मगर मैं हैरत से कहना चाहता हूं, इस हर ग्रंथ में लिखा है शांति, श्रद्धा, आस्था, भाव, राष्ट्र का मंगल, राष्ट्र का कल्याण। यह राष्ट्र के हित और राष्ट्र के कल्याण के बारे में निस्वार्थ सेवा करने वाला अगर कोई एकमात्र प्रेस है तो उसका नाम गीता प्रेस है, और निसंदेह श्री हनुमान पोद्दार इसके संचालक रहे हैं। मगर मैं एक बात बड़ी हैरत से मैं बड़े दुखी होकर कह रहा हूं कि कैसे इस देश में सनातन के भाव को कुठाराघात कर दिया जाता है, किस प्रकार आस्था को चोट किया जाता है एक आध्यात्मिक प्रकाशन पर कुठाराघात कर अपनी वैचारिक और अपनी जो भी आप सोच रखते हैं। मगर मैं कभी कभी यह सोचकर
बहुत हैरत में होता हूं, इस देश में जो भी कुछ होता है अंतोगत्वा हिंदू या सनातन या संस्कृति के साथ ही क्यों? मैं आज 209 दिन हो गए, इसीलिए भारत के उत्तर प्रदेश में भिक्षा यात्रा कर रहा हूं कि जातियों में ना बंटकर एक होइए। आज आपके ग्रंथ टारगेट पर हैं, पहले आपकी बच्चियां टारगेट पर हैं, उसके बाद आज भले ही हिंदुओं के पास 20 मुद्दे होंगे। आज भले ही, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमीश भाई, आज भले ही सनातन जगत के पास 20 मुद्दे होंगे, मगर 20 साल बाद 2 मुद्दा बचेगा, जान बचाऊं या धर्म। हम लोग कैसे शुद्ध होकर सुनते हैं? क्या यही बात शादाब जी के विषय में होती या उनकी आस्था के विषय में होती? आप देखते देश में क्या बवाल मचता। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आता हूं, सुबह से दुखी हूं कि बोले आप इस बात पर अपनी राय क्यों नहीं रख रहे हैं। मतलब लोगों का दुखी होना, जो लोगों के घरों में कल्याण भिजवाता है, कल्याण एक पत्रिका है जो आज तक एक शब्द के वाक्य का सम्मान रखता है, विज्ञापन नहीं लेता। हम लोग क्यों बोल जाते हैं? इसलिए ना कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं सनातन को। मतलब मुझे दुख इस बात का होता है कोई इस जगत में प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लेकिन शादाब चौहान, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको कॉम्युनल क्यों नजर आ रहा है? इनको सम्मानित करना, यह कॉम्युनल कैसे है? आप बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू ग्रंथों को छापने वाले को अगर सम्मान नहीं मिलेगा, जो बिना विज्ञापन के छाप रहा है, तो कहां मिलेगा? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो देगा? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और सेक्युलर कंट्री है। यहां पर धर्म के आधार पर किसी का सम्मान या अपमान नहीं हो सकता। और 1923 में उन्होंने गीता छापने का कार्य शुरू किया। अपमान तो हो रहा है ना दादा, कोई आपत्ति है ना विचार है, लेकिन शादाब अपमान तो हो रहा है यार। प्लीज अलाउ मी, सुन लीजिए। नहीं, स्वामी जी गलत बात है, मैं बात रख लूं, मैं आपके बीच में ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कहिए, आप स्वतंत्र हैं, मगर अपमान तो शादाब हो रहा है। क्या किसी का रामचरितमानस छापना कोई गलत है? श्रीमद् भगवत गीता छापना गलत है? इसको किसी ने गलत नहीं बोला है। रामचरितमानस छापना गलत है? रामायण छापना गलत है? सुनिए, इसको किसी ने गलत नहीं बोला है। सुन लीजिए मान्यवर, प्लीज डाइवर्ट। रामचरितमानस को छापना, ऋग्वेद को छापना, भगवत गीता को छापना अपराध नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुत्व की विचारधारा को छापना कैसे? और एक ऐसे व्यक्ति को जो गांधी जी की हत्या में जेल गया हो, जो नफरत फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम 1926 में जो एडिटोरियल छापता हो, ऐसे लोगों को सम्मानित करना जो है वो गलत है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर तय करेंगे किसी को सम्मान दिया जाएगा। कल को आप दारुल उलूम देवबंद या ख्वाजा अजमेरी के नाम पर इस तरह की बात कर पाएंगे? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं यार पार, ये बहस और बड़ी हो रही है।